हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटर। हमारी इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010। तो मल्टी ई लर्निंग में इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं हम कि भाई पिछली बार हमने एक्सेल के अंदर कंप्यूटर का मतलब एक्सेल का बेसिक फंडामेंटल सीखा था। आज हम सीखेंगे एक्सेल में पाइवट टेबल क्या होता है और चार्ट्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उस ऑप्शन को आज अपन सीखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि पाइवट टेबल क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, ये मैंने एक्सेल ओपन कर रखा है। लास्ट में हमने होम टैब सीखा था, ये एक एक ऑप्शन हमने सीखा था। और होम टैब के अंदर हम जो सीख चुके हैं, जैसे लास्ट में आपने एक फिल्टर वाला ऑप्शन सीखा होगा। एक बार वापस समझा देता हूँ क्योंकि ये बहुत काम आता है कि भाई ये मैंने काम कर दिया, मान लो बहुत बड़ा काम है, तो आप ऊपर ऊपर हेडिंग के ऊपर सॉर्टिंग से फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर लगाने से क्या हुआ, देखो एक एक हेडिंग के पास आपको एक तीर जैसा निशान दिखेगा। तो अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे मैंने सिटी पर क्लिक किया तो अब मैं चाहता हूं कि भाई ओनली अजमेर दिखे, तो ओके करते ही ओनली अजमेर दिखेगा। वापस क्लिक करके सेलेक्ट ऑल, सब कुछ दिख जाएगा। इसी तरह से पोस्ट में आ गया कि ओनली लेबर दिखे, तो ओनली लेबर दिख जाएगी, बाकी नहीं दिखेगी। तो कुल मिला के डेटा को फिल्टर करना मतलब छांटने का काम ये फिल्टर वाला ऑप्शन करता है। वापस हटाना हो तो फिल्टर पे वापस क्लिक कर दो, हट जाएगा। लेकिन ये तो हो गई रोल मतलब डेटा में से छांटना। अगर मैं आपको कह दूं कि नहीं मुझे तो सिटी और एम्प्लॉय का नाम चाहिए, ये दो नहीं चाहिए, तो अब कॉलम कैसे छांटोगे। तो इसीलिए आज अपन जो टॉपिक सीखेंगे इंसर्ट के अंदर पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल क्या करता है कि भाई बहुत सारे कॉलम का आपका डेटा है, तो सेलेक्टेड कॉलम का ही डेटा दिखाने का काम ये करता है, और वो भी बहुत सारे तरीकों से। तो कैसे है वो उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने काम को सेलेक्ट करो, और ध्यान रखना अगर सीरियल नंबर का लाइन है तो उसको सेलेक्ट मत करना। काम को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने पाइवोट टेबल नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप उस पाइवोट टेबल पर जाओगे तो पाइवोट टेबल पे जाने के बाद आपको इस तरह से शीट दिखाई देगी। हाँ, अगर न्यू शीट की अलग लोकेशन है तो आप अलग लोकेशन ले सकते हो, जबकि मैंने कहा नहीं मेरा जो सेलेक्ट एरिया है वो यही है, तो ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके करोगे, जैसे अभी शीट नंबर 1 है तो एक शीट एक्स्ट्रा हो जाएगी। देखो शीट नंबर 2 हो गई। काम कहाँ किया हुआ है, शीट नंबर 1 में, लेकिन इसके कॉलम छांटने का काम वो शीट नंबर 2 में दिखाएगा। कैसे दिखाएगा कि देखो इस साइड में एक टैब खुला हुआ है और टैब के अंदर आपके हेडिंग के नाम आ गए कि भाई आप क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय का नाम आए, तो क्लिक कर दो तो ओनली एम्प्लॉय का नाम आएगा। और अब उनकी सैलरी आए तो सैलरी पर क्लिक कर दो, तो देखो आगे उनकी सैलरी और टोटल बाय डिफॉल्ट हो गई। देखो हो गया ऑटोमेटिक। मतलब आपको क्या चाहिए कि मेरे को ये चाहिए, तो वही दिखाई दे रहा है। नहीं तो पहले आपको सब कुछ दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि नहीं मेरे को दोनों नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए। मान लो मैंने कह दिया कि मुझे किशनगढ़ सिटी में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, तो पहले सिटी पर क्लिक करो, ठीक है। अब आप एम्प्लॉय पर क्लिक करो तो देखो अजमेर सिटी के एम्प्लॉय, किशनगढ़ सिटी के एम्प्लॉय और पुष्कर सिटी के एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली छटके आपके सामने आ गई। इसी तरह से मान लो मैंने कह दिया कि भाई ऐसे नहीं चाहिए कि तो मुझे सैलरी अमाउंट में चाहिए, वो भी पोस्ट वाइज, कि मैं अकाउंटेंट को कितना देता हूँ, लेबर को कितना देता हूँ। तो इस बार पोस्ट पे क्लिक करके फिर सैलरी पर क्लिक कर दो, तो आ गया कंप्यूटर ऑपरेटर की टोटल सैलरी, लेबर की टोटल सैलरी, परचेज की। अब इसमें अलग अलग नहीं दिखाई इन्होंने। हाँ, अगर आप एम्प्लॉय पर हैंड टू हैंड क्लिक कर दोगे तो अलग अलग भी दिखा देगा कि भाई कंप्यूटर ऑपरेटर की टोटल सैलरी अब पूनम की इतनी, राजेश की इतनी, इस तरह लेबर की टोटल सैलरी इतनी। मतलब इसने अब सेक्शन वाइज कर दिया। तो आपको पहले क्या सेलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से डेटा दिखाई देगा। जैसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करी तो अब क्या चाहिए कि अब उनके एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय से नाम आ गए। अब उनकी सैलरी, तो अब आगे सैलरी आ गई। तो आप अपने हिसाब से डेटा के कॉलम को और अपने हिसाब से डेटा को और अधिक तरीके से फिल्टर करने का काम कर सकते हो। किस ऑप्शन से, आपके इसी पाइवोट टेबल के ऑप्शन से। एक बार वापस करना बता देता हूं। काम करने के बाद अपने काम के डेटा को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाके पाइवोट टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जब आप पाइवोट टेबल पर क्लिक करोगे
तो आपको ऑप्शन रेंज आ जाएगी कि भाई A1 से लेकर A10 जो भी है आपकी, ओके, तो साइड में कॉलम आ जाएगा। अगर 10 है तो 10, 20 है तो 20। अब आप जिस पर भी क्लिक करोगे, जैसे सिटी, तो आ गई सिटी। अब सिटी में कौन से सिटी में कितनी सैलरी जाती है, तो सैलरी पे क्लिक कर दो, ये सिटी आ गई। अब कौन से सिटी में कितने एम्प्लॉय है, तो अब एम्प्लॉय पर क्लिक कर दो, अजमेर में इतने, किशनगढ़ में इतने। जैसे भी आपको देखना है आप अपने हिसाब से क्लिक करके अपने डेटा को शो करवा सकते हो। तो समझ चुके होंगे आप हमारा पाइवोट टेबल वाला सेशन क्या काम आता है। टेबल आप जानते ही हो, अगर नहीं जानते तो एक बार पहले MS वर्ड पढ़ के आओ हमारी सीरीज का, क्योंकि हमारी सीरीज में आप जब तक क्रमानुसार वीडियो को नहीं देखोगे आपको आगे के ऑप्शन समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि वापस इस टेबल को, ये इनको समझा के मैं अपना समय खराब नहीं करूंगा और ना ही आपका। तो इसीलिए अगर आपको ये टेबल और ये पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, ये सारे के सारे फीचर मैं आपको MS वर्ड के इंसर्ट वाले ऑप्शन में सिखा चुका हूँ, वही ऑप्शन यहाँ है। इसी तरह से इधर भी हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, ये सारे ऑप्शन में MS वर्ड में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो मैं बार बार पढ़ा के मेरा और आपका समय खराब नहीं करूंगा। तो प्लीज अगर आपको ये फीचर्स पढ़ने हैं, समझना है वापस, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट एक्सेल पढ़ रहे होंगे, तो प्लीज पहले MS वर्ड वाली सीरीज में जाके आप MS वर्ड के इंसर्ट वाले पार्ट को पढ़ लें। क्योंकि जब आप इंसर्ट वाले पार्ट को पढ़ लोगे तो वहां पर आपको ये फीचर्स ऑटोमेटिकली सिखा दिए जाएंगे। हाँ, MS वर्ड पढ़ाते समय मैंने आपको ये जरूर कहा था कि भाई चार्ट हम एक्सेल में पढ़ेंगे। तो आइए अब इस वीडियो में हम चार्ट को ले लेते हैं कि चार्ट कैसे बनता है। तो चार्ट के लिए भी मैं एक अलग टेबल बनाऊंगा मेरे हिसाब से, ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। एक चीज और सिखा देता हूं कि भाई आप चाहते हैं कि भाई 1, 2 और 3 ऊपर से सेलेक्ट करो, तीनों एक साथ एक की साइज बढ़ाओगे, तीनों की ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो मैं एक टेबल बनाता हूं, मैंने ऊपर सेलेक्ट कर दिया, यहां से मर्ज कर दिया कि भाई किस चीज की रिपोर्ट बना रहे हो। मैंने कहा मैं रजत ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट बना रहा हूं 2020 और 2021 की। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मंथ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया उसकी परचेज कि भाई कौन से महीने में कितनी परचेज होती है और कौन से महीने में कितनी सेल होती है। तो ये मैं उसकी रिपोर्ट बना देता हूँ। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। अगर मैंने लिखा अप्रैल, अब आप चाहते हो कि पूरे 12 महीने ऑटोमेटिक आए, तो आप कोने से क्लिक करना और नीचे खींच देना, तो ऑटोमेटिकली आपको पूरे 12 महीने दिख जाएंगे। वापस देख लो कैसे। पहले ओनली अप्रैल लिखना, जो भी महीना लिखोगे यहाँ कोने से पकड़ना, क्लिक दबा के नीचे खींच लोगे तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा। अब आप परचेज का अमाउंट लिखना चाहते हो कि भाई अप्रैल महीने में कितनी परचेज हुई, तो लिख दो यहाँ पे कि भाई 15,000। सो अप्रैल महीने में 85,000, इसमें 63,000, इसमें 43,000, 74,000, 35,000, 45,000, 95,000, 83,000, 68,000, 64,000, 61,000 और 62,000। ठीक है, इसी तरह से मैं इधर की भी लिख देता हूँ जो भी मुझे लिखनी है। मैंने कहा 52,000, 42,000, 85,000, 74,000, 61,000, 1,00,000, ठीक है, 35,000, 28,000, 20,000, 52,000, 70,000। ये लो, ये मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया ताकि आज मैं आपको साथ ही साथ एक चार्ट समझा सकूं, क्योंकि चार्ट समझने के लिए टेबल में नंबर मतलब अमाउंट होना जरूरी है। अब चार्ट मतलब समझ चुके होंगे आपने, बचपन में किताबें पढ़ी होगी ऑफ कोर्स। मैथ्स के अंदर हम ग्राफ बनाते थे। ग्राफ बनता है, किस तरह का ग्राफ बनता है आइए वो देख लेते हैं कि भाई आपको किस चीज का ग्राफ बनाना है। मैंने कहा मंथ, तो मेरा हेडिंग हो गई, मंथ का ग्राफ बनेगा कि भाई कौन से महीने में कितना सेल हुआ, परचेज हुआ। अब ग्राफ आप चाहो तो एक साथ भी बना सकते हो, सबको सेलेक्ट करके जितने का भी है एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, परचेज सेल का एक साथ बन जाएगा। जबकि अलग अलग बनाना है तो पहले आप केवल इनको सिलेक्ट करें। अब किसका बनाना है, कंट्रोल दबा के उनको सिलेक्ट कर लो। अगर इसका बनाना तो फिर इसको सिलेक्ट नहीं करना था, केवल इसको कंट्रोल दबा के फिर इसको। तो अपन पहले इनका बना के देखते हैं। इंसर्ट पे जाके, अब ग्राफ कई तरह के होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार, एरिया। तो जो भी आपको चार्ट समझ में आए
आप उन चार्ट को सेलेक्ट कर लो। मैं कॉलम वाला ले लेता हूँ। अब कॉलम में अलग अलग है, कोण, पिरामिड, 3D, कौन सा चाहिए? मैंने कहा मुझे कोण चाहिए। तो ये लो, आपके सामने चार्ट बनकर आ चुका है। हाँ, कंट्रोल के साथ जूम कम करके आप चाहो तो चार्ट को थोड़ा नीचे रख सकते हो, फिर वापस कंट्रोल के साथ जूम बढ़ा देना ताकि आराम से आपको दिख जाए चार्ट, ताकि काम आपका ऊपर हो गया। ये जो काम है आपका वो हो गया आपका ऊपर। मैं बॉर्डर दे देता हूँ इसको अच्छी तरह से। ये लो, काम आपका ऊपर हो गया और चार्ट आपका नीचे हो गया। पेज एक ही है, जब आप इसका प्रिंट आउट देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको का आपका काम और आपका चार्ट। अब इस चार्ट को थोड़ा और समझते हैं। जैसे ही मैं चार्ट पर क्लिक करूंगा मेरे सामने डिजाइन ऑप्शन आएगा। डिजाइन ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रो स्विच कॉलम। आपने देखा होगा ये नाम हम कितनी बार ग्राफ पेपर में नीचे साइड में लिखते थे। तो आप रो स्विच पर क्लिक कर दो, ये नाम यहाँ साइड में आ जाएंगे। अब आप इसको कलर के थ्रू पहचान पाओगे। ठीक है। हाँ, साथ ही साथ यहाँ से हम चार्ट की डिजाइन चेंज कर पाएंगे कि भाई चार्ट की डिजाइन कौन सी हो। मैंने कहा ऐसी हो, देखो हो गई। ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक और फीचर आता है मूव चार्ट। मूव का मतलब समझ चुके होंगे आप कि भाई जैसे मान लो चार्ट शीट नंबर 4 में है, मुझे शीट नंबर 1 में रखना है या कोई अलग ही शीट नंबर में रखना है, तो क्लिक करके डिजाइन पे जाके मूव मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना। अब आपको ये पूछ रहा है कहाँ रखना है, मैंने कहा 5 में नहीं है, ये नई शीट बना के उसमें रखना है, तो ओके करोगे तो शीट वहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से हम हमारे चार्ट को रख पाएंगे। वापस मूव कर दो, कहाँ पे? मैंने कहा शीट नंबर 4 में, तो वापस वही स्थान पे आ गया जहाँ पहले था। तो हम मूव कर सकते हैं हमारे चार्ट को। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या हो सकता है इसके अंदर। इसी डिजाइन में एक होता है सेलेक्ट डेटा, जो डेटा को सेलेक्ट करने का काम करता है इस पूरे को जितना चार्ट में है। चेंज चार्ट का टाइप चेंज करना। और ये कुछ लेआउट है जो बाय डिफॉल्ट बने हुए होते हैं। आप इन लेआउट के माध्यम से चार्ट की कुछ एडवांस फीचर्स कर सकते हो। जैसे मैं डेमो के तौर पे बताता हूँ, ये रहा, ये देखो चार्ट में कुछ चेंजेस होंगे, ऊपर टाइटल आ गया लिखा हुआ। तो ये कुछ लेआउट होते हैं चार्ट की स्टाइल या चार्ट में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए। साथ ही साथ हम जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, लेआउट। ये जो लेआउट यहाँ बने हुए हैं ये इसी से बने हुए होते हैं। तो लेआउट को समझते हैं। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि ये चार्ट का टाइटल मेरे लिखा हुआ नहीं आ रहा, लो हटा देता हूँ। ठीक है। तो ये रहा चार्ट टाइटल। अगर मैं नन कर दूंगा तो हट जाएगा, शो कर दूंगा तो आ जाएगा, ताकि मैं लिख सकूं कि क्या चीज है ये परचेज की रिपोर्ट है कंपनी की। तो चार्ट का टाइटल दे पाया मैं। इसी तरह से टाइटल और भी देना हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। एक्सिस का मतलब समझ तो क्या होता है, ये जो इधर अमाउंट लिखा हुआ है और इधर जो चीज लिखी हुई है उसको टाइटल देना। वर्टिकल मतलब साइड में इसको, या हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे वाले को। इनको आप क्लिक करके टाइटल दे सकते हो कि भाई ये क्या है। मैंने कहा ये मंथ है, फिर ये क्या है, ये मेरा अमाउंट है। तो उनको टाइटल देने का काम करेगा। एक होता है लीजेंड। लीजेंड क्या होता है कि भाई ये जो नाम है ना इधर आ रहे हैं, इनकी पोजीशन, इसको मुझे ऊपर रखना है, इनको मुझे साइड में रखना है। तो जहां पर भी मैं रखना चाहूँ इनसे पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। तो समझ चुके होंगे आप लीजेंड क्या होता है कि भाई जिस साइड में भी आपको रखना है आप उस साइड में उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। एक होता है आपके डेटा लेबल। डेटा लेबल मतलब कि भाई एक बार तो आज ये पहला महीना है, इसका क्या अमाउंट है तो पता नहीं, तो शो करते उसका सबका अमाउंट लिखा हुआ जाएगा। अगर ये चार्ट बड़ा होगा तो आसानी से दिखाई देगा आपको, सब कुछ जितना भी है डिटेल ऑटोमेटिकली आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा लेबल। डेटा टेबल कि भाई ये चार्ट की जो चार्ट है ना मेरा, उसी चार्ट में ही मुझे टेबल भी चाहिए, तो शो डेटा टेबल। देखो टेबल भी इसी के अंदर आ गई। और नहीं चाहिए तो डेटा टेबल पे नन कर दीजिए, डेटा टेबल वापस हट जाएगी। एक्सिस आप समझ चुके होंगे कि भाई ये वाली चीजों को एक्सिस कहते हैं, ये आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ग्रिड लाइन, ग्राफ के अंदर लाइनें आनी चाहिए कि जैसे मैंने ये लो ये कर दिया तो बैकग्राउंड में लाइनें आने लग जाएगी। ठीक है। खड़ी लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइनें, ये देखो बैकग्राउंड में देखो लाइनें आने लग गई। तो लाइनें चाहिए। ग्रिड लाइन मतलब ग्राफ के अंदर की लाइनें। चार्ट वॉल, ये चार्ट की साइड की दीवार दिख रही है आपको, ये दीवार नन कर दो, हट गई। मैंने कहा नहीं चाहिए तो शो कर दो, आ गई। फ्लोर, नीचे का आंगन चाहिए क्या, नो कर दोगे तो हट जाएगा, शो कर दोगे तो आ जाएगा। तो मतलब चार्ट की ये सारी की सारी कुछ सेटिंग्स होती हैं,
इन ऑप्शन को जब आप कर करके देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। हाँ, 3D के अंदर आप बदल सकते हो। आप इसका रोटेशन बढ़ाइए, एक बार देखना, ये देखो आपका चार्ट 3D एंगल में घूमेगा, ऊपर नीचे दाहिने बाएं। रीसेट करते ही वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो ये काफ़ी कुछ ऑप्शन होता है, डिफ़ॉल्ट रोटेशन। तो ये सारी चीज़ें होती है जो काम आती है इसके अंदर। तो इस तरह से हम आसानी से चार्ट लेने का काम कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह का चार्ट ले सकते हो। एक और दिखाते हैं, मंथ के साथ मैंने सेल को सेलेक्ट करते हुए, ध्यान रखना कंट्रोल, तो इसमें से भी चार्ट ले सकता हूँ। तो ये लो चार्ट आ गया। तो वही चार्ट की स्टाइल करनी है चेंज, लेआउट में जाके लीजेंड किधर चाहिए, डेटा लेबल सेंटर में चाहिए, तो देखो आगे लिखा हुआ। तो इस तरह से हम कई तरह के अलग अलग चार्ट बनाने का काम कर सकते हैं। अब हम आगे सीखते हैं इसी के अंदर। पिछली बार मैंने आपको एमएस वर्ड में एक और ऑप्शन नहीं पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब एक सॉफ्टवेयर आपका चालू है, उसी बीच में दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे मैंने कहा ये एक्सेल का काम तो कर लिया, अब इस जगह मुझे थोड़ा काम चाहिए, लेकिन एक्सेल के जो ऑप्शंस होने चाहिए वो नहीं होने चाहिए, वो एमएस वर्ड के होने चाहिए। तो आप ऑब्जेक्ट पे जाके कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। पावर पॉइंट, डॉक्यूमेंट, आगे देखो ऑप्शन। मैंने कहा भाई मुझे डॉक्यूमेंट ही चाहिए, तो ये रहा वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ एक्सेल के ऑप्शन हटके आपके सामने एमएस वर्ड के ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखो मेलिंग, रेफरेंस, यहाँ अब आप काम कर सकते हो। जिस एरिया में करना चाहो उस एरिया के अंदर कर सकते हो। इधर से एरिया बढ़ाने घटाने का, और जैसे ही बाहर क्लिक करोगे तो वापस आपके सामने, मतलब एक एरिया दे दिया आपको एमएस वर्ड का। ऑब्जेक्ट मतलब कि भाई काम करने के बीच में अगर कुछ काम आपको दूसरे सॉफ्टवेयर का ऑप्शन चाहिए तो वो ऑप्शन आप यहाँ से ला सकते हो। समझ चुके होंगे आप ऑब्जेक्ट क्या काम आता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है। इंसर्ट ऑप्शन में एक तो पाइवोट टेबल। मैं हर बार कहता हूं एक टॉपिक सीख के वीडियो को पॉज करके आप उसकी पहले प्रैक्टिकल करें, फिर दूसरा टॉपिक सीख के उसको पॉज करके फिर उस प्रैक्टिस को करें। क्योंकि अगर आप चाहते हो पहले पूरा देख लूँ फिर एक साथ प्रैक्टिस कर लूंगा, प्रॉब्लम तो आएगी। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आपको हमने बता रखा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।